हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़ो आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 36 में, जिसमें अपन पाचन तंत्र के पार्ट नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो कुछ खास बात यहाँ पे है। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो मुख, उसके बाद आता है मुख गुहा, और फिर उसके बाद ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इस तरीके से देखें तो छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, डीजेआई, डुओडिनम, जेजुनम और इलियम, और उसके बाद में सीकम, कोलन और रेक्टम बड़ी आंत के पार्ट होते हैं। यहाँ आज अपन मुख से शुरुआत करें तो उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे एक मजल संरचना देखने को मिलती है। दोस्तों, ये जो मजल है आपको जैसे गाय में यहाँ पे ये दिखाई देता है सामने की ओर, इसे कहते हैं मजल। स्वस्थ पशु है तो उसका जो मजल है हमेशा कैसा होता है, यहाँ से आर्द्र रहेगा। मजल कैसा रहता है? आर्द्र रहता है स्वस्थ पशु का। अपने को यहाँ ध्यान ये देना है कि घोड़े का जो मजल होता है उसमें बीच में एक खांच होती है, और घोड़े के मजल में जो खांच होती है उसे फिल्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ से अपन एक बात लिख सकते हैं कि घोड़े का जो मजल होता है, घोड़े के मजल में एक खांच होती है और उस खांच का नाम होता है फिल्ट्रम। ठीक इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो जो खरगोश है, खरगोश में मजल एब्सेंट होता है, यानी खरगोश में अगर मैं बात करूं तो अनुपस्थित होता है। जो खरगोश की आप बात करेंगे तो यहां मजल जो है वो अनुपस्थित होता है। साथ ही साथ सूअर की अगर अपन बात करें तो जो सूअर होती है, सूअर के अंदर ऊपर वाला होंठ, और यहां जो मुख्य रूप से अपन देखें तो उसके नासा छिद्र मिलकर के दोस्तों थूथन का निर्माण करते हैं सूअर के अंदर। जो आप सेल्फी लेते टाइम कई बार आप भी जिस तरीके सूअर जैसा पाउट बनाते हैं तो वो किससे मिलकर के बना है? ऊपरी होंठ और नासा छिद्रों से मिलकर बना है। फिर अपन बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ से दांत के बारे में। तो दांत यहाँ जो एल्विलाई की सॉकेट है उसमें दसे रहते हैं, एल्वियोलर सॉकेट बोलते हैं। इस सॉकेट यानी इस गर्त में दसे होते हैं, इसलिए दांत जो है उनके आधार पे जानवर होते हैं गर्त दंती। गर्त दंती को बोलते हैं थीकोडोंट। गर्त दंती के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है जिसे कहते हैं थीकोडोंट। दूसरी बात यहां करें तो जिंदगी में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है द्विबार दंती। और द्विबार दंती के लिए अपन एक और शब्द काम में लेते हैं डाइफायोडोंट। डाई यानी 2 बार, यानी दांत जिंदगी में कितनी बार आए? 2 बार, डाइफायोडोंट। तीसरी अगर मैं बात यहां से करूं तो दांत जो है संरचना एवं कार्य के आधार पर अलग अलग होते हैं। मुख्य रूप से देखें तो 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो यहां से अपन इसे कह सकते हैं विषम दंती। इस आधार पर अपन इसको कह देंगे विषम दंती या हेटेरोडोंट। तो मनुष्य में भी ऐसे देखने को मिलते हैं और जानवरों में भी जो दांत है इस तरीके से प्रकार यहां देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जो लार ग्रंथियां हैं इनका भी पाचन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मुख्य रूप से देखे जाए तो जो लार ग्रंथियां है, ये लार ग्रंथियां स्राव के आधार पे कैसी होती है? एक्सोक्राइन होती है। दोस्तों एक्सोक्राइन का मतलब है बहिस्रावी होती है। ये अपना स्राव नलिकाओं की सहायता से अपने टारगेट अंग तक पहुंचाती है। और यहां देखा जाए तो वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कौन सी होती हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथि है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? पैरोटिड लार ग्रंथि। ये यहां पर आप देखेंगे। उसके बाद देखा जाए तो और कौन सी होती है? मैंडिबुलर। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी होती है? मैंडिबुलर लार ग्रंथि, या इसे सब मैग्जिलरी भी बोल देते हैं कई बार। फिर अपन बात करें यहाँ पे और
तो वो अगली जो लार ग्रंथि आती है जीभ के नीचे, उसे कहते हैं सबलिंगुअल। तो कौन सी कहते हैं? नंबर 3 पे आ जाएगी आपकी सबलिंगुअल। ये होती है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। लेकिन अगर देखा जाए कुत्ते में, तो दोस्तों कुत्ते में एक एक्स्ट्रा लार ग्रंथि होती है जिसे जाइगोमेटिक लार ग्रंथि कहते हैं। तो कुत्ते में दोस्तों जाइगोमेटिक लार ग्रंथि पाई जाती है। सवाल पूछा हुआ है एलएसए के अंदर, तो ये सवाल एलएसए एग्जाम में आया हुआ है कि जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस जानवर में देखने को मिलती है? तो जाइगोमेटिक लार ग्रंथि कुत्ते में देखने को मिलती है। साथ ही साथ कुत्ते में पैरोटिड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल लार ग्रंथियां भी देखने को मिलती है। एक एक्स्ट्रा है, वो कौन सी है? जाइगोमेटिक लार ग्रंथि। यहां देखा जाए तो पैरोटिड लार ग्रंथि जो है वो स्टेंसन नलिका के माध्यम से अपना स्राव जो है आगे की ओर भेजती है। मैंडिबुलर का जो है वो आपकी वार्टन्स नलिका के द्वारा अपना स्राव पहुंचाती है। और साथ ही साथ अपन सबलिंगुअल की बात करें तो ये डक्ट ऑफ रिविनस यानी कि रिविनस की नलिका के माध्यम से अपना जो स्राव है टारगेट अंग तक छोड़ती है। यहां अपने को एक और खास बात ध्यान रखनी है कि ये जो पैरोटिड लार ग्रंथि है ये आपकी घोड़े और सूअर में सबसे बड़ी होती है। घोड़े एवं सूअर में बड़ी होती है। घोड़े और सूअर में तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड। जबकि मैंडिबुलर जो है वो गाय में एवं कुत्ते में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। यानी इनमें सभी लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मैंडिबुलर होती है। साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि खरगोश में ये जो मैंडिबुलर है वो खरगोश में अनुपस्थित होती है। मैंडिबुलर खरगोश में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो खरगोश में 3 जोड़ी लार ग्रंथि कौन कौन सी होती है? आपकी पैरोटिड होती है, और कौन सी होती है? इंफ्रा ऑर्बिटल होती है। इंफ्रा ऑर्बिटल होती है। और इसमें कौन सी होती है? सबलिंगुअल होती है। तो ये लार ग्रंथियां आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर है? खरगोश के अंदर। तो कुत्ते में 4 कौन सी है? कुत्ते में 4 है आपकी पैरोटिड, मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और जाइगोमेटिक। तो कुत्ते में 4 जोड़ी है, बाकी सभी में कितनी होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। तो ये मुख गुहा से रिलेटेड जो पाचन तंत्र से संबंधित बातें थी वो अपन ने यहाँ पे कंप्लीट की। बाकी और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, गाय में प्रतिदिन कितनी लार का उत्पादन है वो होता है? यानी एक दिन में गाय के अंदर कितनी लार बनती है? इसका आंसर मैं अगले 5 मिनट शो के अंदर आपको दूंगा। आपको कमेंट करके बताना, कोई जानता है तो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।